हेलो दोस्तों, नमस्कार। SK न्यूज 21 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत में कई सारी योजनाएं चलाई जाती है, जिसमें महिलाओं और बेटियों के लिए भी कई सारी योजनाएं चलाई जाती है। इसी तरह दोस्तों 10 ऐसी योजनाओं के बारे में बात करने वाले हैं जो महिलाओं और बेटियों के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही लाभकारी है। अगर आपने भी अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं लिया है तो बने रहिए, वीडियो के अंत तक पूरी जानकारी देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर हम लाते रहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा बालिका बाल योजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है, चाहे वे भारत के किसी भी हिस्से में रहती हो। बालिकाओं और उनके माता पिता द्वारा लाभ उठाया जा सकता है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय सरकारी बाल योजना बालिकाओं की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। जी हाँ दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली योजना की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केंद्र सरकार द्वारा ये एक योजना है जो पूरे देश में लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लिंग पक्षपातपूर्ण गर्भपात जैसी सामाजिक बीमारियों से बेटियों को बचाना है और पूरे देश में बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। इस योजना को शुरू में उन जिलों में लागू किया गया था जिनमें पुरुष बच्चों की तुलना में कम लिंगानुपात यानी कम महिला बच्चों को मान्यता दी गई थी, लेकिन बाद में इसका विस्तार पूरे देश में अन्य हिस्सों में भी किया गया था। ये मुख्य रूप से सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए शिक्षा आधारित योजना है। इस योजना में डायरेक्ट केस ट्रांसफर शामिल नहीं है। बालिकाओं के लिए इस सामाजिक कल्याण योजना के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। पहले पॉइंट की बात करें तो लिंग पक्षपाती चयनात्मक गर्भपात को रोकना। वही दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करें तो बचपन में बालिकाओं के अस्तित्व में सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वही तीसरे पॉइंट की बात करें तो बालिकाओं को शिक्षा को सुनिश्चित करना है। जी हाँ दोस्तों, वही इसी के साथ दूसरी बड़ी योजना की बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विशेष बचत योजना है, जिसमें एक बालिका को प्राथमिक खाताधारक के रूप में रखा जाता है। जब माता पिता कानूनी अभिभावक खाते के जॉइंट होल्डर होते हैं, ये खाता बालिका के 10 वर्ष होने से पहले खोला जा सकता है और खाता खोलने के बाद इसमें 15 वर्षों तक योगदान करने की आवश्यकता होती है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में किए गए निवेश में कुछ प्रमुख विशेषताएं और लाभ क्या आगे इस वीडियो में हम जान लेते हैं। पहली विशेषता की बात करें तो प्रारंभिक जमा करने के आसान विकल्प 1000 रूपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक। इसी के साथ दूसरी विशेषता की बात करें तो रिटर्न देय दर वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के अनुसार वर्तमान में 7.6% तक है। वहीं तीसरी विशेषता की आगे बात करें तो इनकम टैक्स 1961 की धारा 80C तक टैक्स लाभ है। वहीं इसी के साथ चौथी विशेषता की बात करें तो पूरी तरह से टैक्स फ्री विशेष रूप से निवेश मैच्योरिटी राशि और प्राप्त ब्याज सभी पर टैक्स की छूट है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगली विशेषता की बात करें तो बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए कुछ पैसे निकाल भी सकते हैं। वहीं इसी के साथ अगली विशेषता की बात करें तो किसी भी SPU बैंक या इंडिया पोस्ट ऑफिस या चुनिंदा प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में पूरे भारत में लाभ उठाया जा सकता है। वहीं इसी के साथ अगली और लास्ट विशेषता की बात करें तो खाता खोलने के बाद 15 वर्षों के लिए निवेश के रूप में लॉन्ग टर्म में भी निवेश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ तीसरी बड़ी योजना की बात करें तो बालिका समृद्धि योजना। बालिका समृद्धि योजना एक छात्रवृत्ति योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे वाली युवा लड़कियों और उनके माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई योजना है। योजना का मुख्य उद्देश्य समाज की स्थिति में सुधार करना, लड़कियों की विवाह योग्य आयु को बढ़ाना और नामांकन में सुधार के साथ साथ स्कूलों में लड़कियों की संख्या को भी बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आगे जान लेते हैं बालिका समृद्धि योजना का विशेषताएं और लाभ क्या है। ये बालिका लाभ योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध है। नवजात शिशु के जन्म के बाद बालिका की मां को 500 रूपए प्रदान किए जाते हैं। स्कूल जाते समय एक बालिका को 300 रूपए से 1000 रूपए तक की वार्षिक छात्रवृत्ति भी मिलती है। और इस योजना में अगर बालिका 18 वर्ष की हो जाती है, 18 वर्ष की होने के बाद शेष राशि पैसा निकाल भी सकते हैं। अगर आवेदक महिला इस योजना के माध्यम से आवेदन करना चाहती है तो इस विभाग की वेबसाइट पर बालिका समृद्धि योजना फॉर्म को मुफ्त में डाउनलोड कर सकती है। शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बालिका योजना निम्नलिखित है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी योजना की बात करें तो चौथी बड़ी योजना निकल कर आ रही है CBSE उड़ान स्कीम। लड़कियों के लिए CBSE उड़ान योजना। लड़कियों के लिए CBSE उड़ान स्कीम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। इस योजना का फोकस पूरे भारत में प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेजों में लड़कियों के एडमिशन को बढ़ाना है। इस योजना का प्रयास शामिल जो समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की छात्राओं के लिए विशेष ध्यान के साथ सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आगे जान लेते हैं CBSE उड़ान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। 11वीं और 12वीं कक्षा
कक्षा में छात्राओं के लिए मुफ्त पढ़ाई के समान ऑनलाइन ऑडियो अध्ययन सामग्री आदि। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो 11वीं 12वीं की छात्राओं के लिए वीकेंड पर ऑनलाइन क्लास भी दी जाती है। इसी के साथ अगली विशेषता की बात करें तो मेधावी छात्राओं के लिए सीखने और सलाह देने के लिए अवसर। इसी के साथ दोस्तों अगली विशेषता की बात करें तो छात्रों और छात्राओं की शिकायतें के लिए हेल्पलाइन सेवाओं का भी उपयोग करें। इसी के साथ अगली विशेषता की बात करें तो दोस्तों छात्रों की प्रगति की निरंतर निगरानी और ट्रैकिंग भी की जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ सीबीएसई उड़ान योजना की योग्यता और शर्तें क्या क्या आगे जान लेते हैं इस वीडियो में। अगर आप भी एक छात्रा है और अगर आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहती है तो इसमें आवेदन करने के लिए भारत में रहने वाली छात्राएं होनी चाहिए। सीबीएसई से जुड़े स्कूलों में कक्षा 11 और 12वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित स्ट्रीम में ही दाखिला लेना चाहिए। इस योजना में आवेदन करने वाली छात्रा की परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी योजना की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन राष्ट्रीय योजना। माध्यमिक शिक्षा योजना के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा संचालित अखिल भारतीय योजना है। ये एक मुख्य रूप से भारत के पिछड़े वर्गों की लड़कियों को लाभ देने के लिए योजना है। इसी के साथ दोस्तों जान लेते हैं माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन राष्ट्रीय योजना की योग्यता और शर्तें। सभी SC ST वर्ग की लड़कियां जिन्होंने 8वीं कक्षा पास की है, अन्य वर्गों की छात्राएं भी योग्य है यदि उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा 8 की परीक्षा पास की है। इस योजना में आवेदन करने के लिए लड़कियों की आयु 16 वर्ष से कम होनी चाहिए। जिन छात्राओं की शादी हो चुकी है या विभिन्न केंद्रीय राष्ट्रीय सरकारी योजना जैसे CBS, NVS और KVS से लाभ ले रही है, वे इस योजना के लिए योग्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी योजना की बात करें तो धनलक्ष्मी योजना। धनलक्ष्मी योजना केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2008 में कम आय वाले बालिकाओं के परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई थी। हालांकि सरकार द्वारा वर्षों से शुरू की गई आकर्षक योजनाओं के परिणाम स्वरूप धनलक्ष्मी योजना अब लगभग खत्म हो गई है। भारत के निम्नलिखित प्रमुख राज्य में धनलक्ष्मी योजना पायलट परियोजना लागू की गई है। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पंजाब, उत्तर प्रदेश। इस बालिका बाल कल्याण योजना पायलट परियोजना के बताए गए राज्यों के विशिष्ट ब्लॉकों में चलाई गई थी, जिन्हें औसत बालिका के लिंग अनुपात शेष भारत की तुलना में उनके निम्न स्तर आधार पर चुना गया था। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने और प्रारंभिक से शिक्षा को बढ़ावा देना और विशेषकर आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बालिकाओं की स्थिति में सुधार लाना था। धनलक्ष्मी योजना के तहत आर्थिक मदद। धनलक्ष्मी बालिका बाल कल्याण योजना में बालिकाओं को जन्म से लेकर कक्षा 8वीं तक माध्यमिक शिक्षा पूरी होने तक आर्थिक लाभ प्रदान किया गया था। अप्रैल 2013 में इस योजना को बंद कर दिया गया था क्योंकि उस समय तक विभिन्न राज्यों में अनेकों बाल कल्याण योजनाएं लागू हो चुकी थी। इसी के साथ दोस्तों आगे इस वीडियो में जान लेते हैं राज्य की बालिका योजनाएं कौन कौन सी है। केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं के अलग भारत के हर राज्य में बालिका कल्याण की अपनी अपनी योजनाएं भी है। इसे दोस्तों बात करें तो हरियाणा की लाडली योजना, ये एक नगद प्रोत्साहन आर्थिक मदद की योजना है जो किसी भी परिवार में 20 अगस्त 2015 के बाद दूसरी बेटी का जन्म हुआ है तो उन परिवारों को 5,000 रूपए की आर्थिक मदद प्रदान करती है। ये पैसा बालिका व उसके माता पिता के नाम पर एक किसान विकास पत्र में निवेश किया जाता है और ये निवेश बालिका की 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ब्याज सहित उसके परिवार को दे दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जान लेते हैं अगर आपको भी लाडली योजना में आवेदन करना तो आपको कैसे आवेदन करना है। हरियाणा की लाडली योजना में आवेदन करने के लिए नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। फॉर्म को पहली और दूसरी दोनों बालिकाओं की जन्म प्रमाण पत्र के साथ स्थानीय क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या स्वास्थ्य कर्मचारी के साथ भरना होगा और जमा करना होगा। आप लाडली योजना के आवेदन फार्म को आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगले राज्य की योजना की बात करें तो मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना। मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना महाराष्ट्र की प्रायोजित योजना है जो राज्य की बालिकाओं और महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए काम करती है। ये योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकना था। लाभार्थी के अप्रूवल के बाद लाभार्थी के नाम पर पहले 5 वर्षों के लिए हर साल 6,000 रूपए का राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC खरीदे जाएंगे। इस निवेश में 2,000 रूपए का निवेश 6वीं कक्षा में लड़की के प्रवेश के बाद किया जाएगा और बाद में 9वीं कक्षा में लड़की के प्रवेश पर 4,000 रूपए का निवेश किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना में अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे करें। लाडली लक्ष्मी योजना में साइन अप करने के लिए योजना का फार्म उनके गाँव, इलाके, स्थान
स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र से प्राप्त किया जा सकता है, जिनमें उनका घर स्थित है। फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी के साथ लड़की के जन्म के 1 वर्ष भीतर उनके गाँव इलाके के आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगली योजना की बात करें तो कर्नाटक की भाग्यश्री योजना। भाग्यश्री योजना एक कर्नाटक की योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बीच बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इस योजना से बालिकाओं को फाइनेंशियल सहायता प्रदान की जाती है। बालिकाओं को अधिकतम 25,000 रूपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। बालिका को 10वीं कक्षा से 300 रूपए से 1,000 रूपए तक वार्षिक सहायता राशि मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आगे जान लेते हैं भाग्यश्री योजना के लिए योग्यता और शर्तें। बीपीएल परिवार की बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलता है बशर्ते उस बालिका का जन्म 31 मार्च 2006 के बाद हुआ है। इस योजना के माध्यम से बच्चे के जन्म के 1 साल बाद तक नामांकन की अनुमति है और अधिकतम 2 बच्चों को इस योजना के तहत कवर अप किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ लाभार्थी को अन्य लाभ भी उपलब्ध करवाए जाते हैं बशर्ते कुछ योग्यता और शर्तें पूरी करता हो। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगली योजना की बात करें तो महाराष्ट्र की कन्या भाग्यश्री योजना। माझी कन्या भाग्यश्री योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है जो बीपीएल और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के बीच बालिकाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए और मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। माझी कन्या भाग्यश्री योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ: बालिका की मां को कन्या के जन्म के 5 वर्ष बाद तक हर साल 5,000 रूपए की सहायता राशि दी जाती है। इसके बाद 5वीं कक्षा में दाखिला लेने तक बालिका को 2,500 रूपए प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। इसके बाद ये सहायता राशि बढ़ाकर प्रति वर्ष 3,000 रूपए कर दी जाती है जब तक बालिका कक्षा 12 में दाखिला न ले। 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उसकी उस शिक्षा के लिए 1 लाख रूपए की राशि दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, माझी कन्या भाग्यश्री योजना में अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो उसका फॉर्म कैसे भरे और आवेदन कैसे करें। माझी कन्या भाग्यश्री योजना के लिए फॉर्म स्थानीय आंगनवाड़ी से प्राप्त किया जाता है और स्थानीय आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं के साथ आवश्यक दस्तावेजों की जैसे लड़की के जन्म प्रमाण पत्र के साथ जमा किया जाता है। आप इस बालिका कन्या योजना में महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगली और लास्ट योजना की बात करें तो पश्चिम बंगाल की कन्याश्री और प्रकल्प योजना। पश्चिम बंगाल की कन्याश्री प्रकल्प बालिका योजनाओं के लिए एक राज्य की पहल है जिसे विशेष रूप से कमजोर सामाजिक और आर्थिक लड़कियों की भलाई के साथ साथ उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए बनाई गई है। ये योजना महिला विकास और समाज कल्याण विभाग पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सशक्त कैश ट्रांसफर के रूप में कार्यान्वित की जाती है। कन्याश्री योजना 13 वर्ष से 18-20 की लड़कियों के लिए 750 रूपए की छात्रवृत्ति दी जाती है। 18 से 19 वर्ष की बीच की लड़कियों के लिए 25,000 रूपए की राशि एक मुश्त प्रदान की जाती है। कन्याश्री प्रकल्प के लिए योग्यता और शर्तें: तो भी इस योजना में आवेदन करना चाहता है वो लाभार्थी पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी होना चाहिए और उस लाभार्थी के नाम पर एक सक्रिय बैंक खाता भी होना चाहिए। बालिका का शैक्षणिक स्थान होना चाहिए और बालिका अविवाहित होनी चाहिए। लड़की के परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 1,20,000 रूपए तक होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, अगर आप भी कन्याश्री योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। एक बालिका इस योजना के तहत वार्षिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकती है यदि वे 13 वर्ष की आयु की है बशर्ते वे कक्षा 8 या उससे अधिक नामांकित हो। कन्याश्री योजना के तहत एक बार अनुदान आवेदन 18 से 19 वर्ष की आयु के बीच ही किया जा सकता है। कन्याश्री योजना आवेदन फॉर्म उस संस्थान से लिया जा सकता है जहाँ बालिका अध्ययनरत है उसे भरने और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत होता है। साथ ही एक डिक्लेरेशन ये है जो ये बताता है वो अविवाहित हो और वार्षिक इनकम की स्टेटमेंट के साथ ये पुष्टि करता है कि परिवार की इनकम 1,20,000 रूपए या उससे कम हो। तो दोस्तों, जानकारी अगर आपको पसंद आई इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।